नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपकी रेडियो साथी गईरत। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज यानी 25 नवंबर पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के नाम से ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसी मौके पर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने 16 दिन के जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और आज इसी कार्यक्रम में हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, जो कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, उस पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए स्टूडियो में आमंत्रित है श्री बाही कोयू, स्टेट नोडल ऑफिसर, मिशन शक्ति विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अरुणाचल प्रदेश। कोयू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया रेडियो को मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए, अपना शब्द रखने के लिए। थैंक यू जी। तो अभी जैसे अपने श्रोताओं को बताया कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस सब्जेक्ट पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे 16 दिन का। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये इस कार्यक्रम में क्या होता है, क्या होने वाला है और ये कार्यक्रम क्यों रखा जा रहा है। जी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो महिला एंड बाल विभाग मंत्रालय है, वो बच्चों के ऊपर और महिला के ऊपर जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, जो भी प्रोटेक्शंस है, वो उसके ऊपर वी आर डूइंग वर्क। तो इस मुहिम में ना ऑन नवंबर 25 हम इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन से लेके 10 दिसंबर जब ह्यूमन राइट्स डे तक, तो 16 दिन के ऊपर विल स्ट्रेसिंग मोर ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर में जो भी अवेयरनेस जनरेट करना है, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, या जो भी सर्वाइवर या विक्टिम या एग्री वुमेन होगा उसको कैसे सरकार की तरफ से मदद पहुंचाना है, या क्या प्रोविजंस है एज पर IPC और डोमेस्टिक वायलेंस हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस और पोक्सो, एनी काइंड ऑफ जेंडर बेस में क्या क्या प्रोविजंस है। मे बी कंपेंसेशन प्रोविजंस होगा, मे बी इमीडिएट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशंस, मेडिकल होगा। इसके ऊपर में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना है। मतलब कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के विषय में पूरी तरह से जागरूकता फैलाना है। जी, स्पेशल फोकस ऑन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जी, तो हम समझते हैं कि अपने श्रोताओं, हमारे जो श्रोता है वो समझ गए होंगे कि ये 16 दिन का जो बहुत मतलब लंबा जो कार्यक्रम है, ये किस पर आधारित है। तो आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो काम की जहाँ पे आप वर्क प्लेस है, वहाँ पे महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, जो हरकत है, जो बातें हैं, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर देखा जाता है। जी मैडम, भारत सरकार बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, वी एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस। तो वुमेन वर्क प्लेस में पार्टिसिपेट करते हुए देयर माइट बी सम डिट्रीमेंटल फैक्टर्स, जो डिस्करेजिंग फैक्टर्स होते हैं। उनमें से वन ऑफ देम इज़ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सेक्सुअली जो हैरेस होता है उसके ऊपर में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारे महिला, तो उनके ऊपर में ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि 2013 में एक एक्ट आया भारत सरकार की तरफ से, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फोर्स एक्ट कहा जाता है। तो जिसमें ये प्रोविजंस दिया है अंडर दी एक्ट कि कोई भी ऐसे कुछ सेक्सुअल रिमार्क्स होगा या एक्टिविटीज़ होगा विच मे बी फिजिकल, verbal or electronic medium, but any form of sexual color remarks or intent which will attract sexual harassment में उसको माना जाएगा। then जैसे कि कोई ऑफिसर्स, द एम्प्लॉयर और द सीनियर ऑफिसर और को वर्कर्स, उन लोग का तरफ से ये कोई भी कुछ एक्टिविटीज़ होता है दैट कैन बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो जिसका प्रावधान या जो प्रोविजंस है अंडर द एक्ट इज़ अवेलेबल। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हम लोग बोला जाए तो उसमें काइंड ऑफ फिजिकल कंटेक्ट
इफ समवन योर कलीग और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को वर्कर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करता है विच हैज़ गॉट सेक्सुअल इंटेंट, या कोई सेक्सुअल डिमांड करता है कुछ फेवर्स के लिए, या तो कुछ ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजता है आपको मे बी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफी और काइंड ऑफ सेक्सुअल कलर्ड वीडियोस और फोटोज, और जैसे आपको नॉट नेसेसरी वर्बल ही सही, उसका कोई मे बी हैंड टचिंग या हैंड मूवमेंट्स और विच makes you uncomfortable sexually, which doesn't consider as a parliamentary act or parliamentary words. तो जितने और मे बी आपको एक काइंड ऑफ फेवर देने का दिलासा देता है, या कुछ आपको कि आपको प्रमोशंस पे MSCP होगा या इंक्रीमेंट होगा या ट्रांसफ़र पे या मे बी एंगेजमेंट और सम अदर इंसेंटिव्स के आपको काइंड ऑफ लालच दे के आपको कुछ वादा करता है, तो इन रिटर्न और इन लियो इफ कोई भी आपको एक फेवर मांगता है, सेक्सुअल फेवर मांगता है, ये सब अट्रैक्ट होंगे सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। आपका जो गलत वीडियो आपको दिखाना वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस में इस तरह का अगर कोई एक्सपीरियंस करता है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो वर्क प्लेस के बारे में, क्योंकि इसके कानूनी जो दायरा है उस पर हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो जो हमारे वर्क प्लेस है, हमारे ऑफिस है या जो भी है, उसमें जब इस तरह का कुछ महसूस होता है या फिर इस तरह का कुछ हैपन होता है, तो सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए? हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस, ये जरूरी नहीं कि एक ऑफिस ही होना है। बिल्कुल, इट मे बी योर प्राइवेट वर्क प्लेस, एनी NGO हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इवन काइंड ऑफ मार्केट प्लेस वेयर यू हैव एस्टेब्लिशमेंट। से फॉर एग्जांपल आप इफ यू आर वर्किंग इन वन शॉपिंग मॉल विच इज़ ए काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे कोई एम्प्लॉयर ने कोई एम्प्लॉय किया है, सब एम्प्लॉइज देयर, तो वो उन सभी जगह को वर्क प्लेस माना जाएंगे। एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ सम कोई वर्क असिस्टेंट या घर में जाके कोई काम करता है फॉर ए पीरियड ऑफ मे बी 1 आवर और 2 आवर्स इन ए डे, तो उसमें भी आपका ओनर जो या एम्प्लॉयर जो आपको any kind of sexual remark देता है, that will also attract sexual harassment at workplace. Okay. Because a single lady or a maybe lady वो अपने काम के लिए निकलता है, तो in anywhere, not necessarily government or public place, it may be a private or domestic place also. ऑफिस ही होना है ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। जी, ऑफिस ही होना कोई ज़रूरी है, उसका वर्क प्लेस होना ज़रूरी है। सुबह शाम जो काम के लिए आते हैं घर में, घर का कामकाज के लिए आते हैं, वो उनके साथ किया हुआ गलत चीज़ें भी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में आता है। देन मैडम सेकेंड पार्ट इज हाउ टू लॉज ए कंप्लेन, कैसे ये कंप्लेन को जाना है। तो बेसिकली एज पर द एक्ट, जो पोस्ट एक्ट के अंदर प्रावधान ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक लोकल कंप्लेन होना है, जो 5 मेंबर कमेटी होता है। नॉर्मली एक सीनियर ऑफिसर, लेडी ऑफिसर विल बी प्रेसाइडिंग ऑफिसर, देन एक NGO से मेंबर जरूर होना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, देन उसके बाद अनदर 2 to 3 मेंबर हम लोग का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होना है। देन मैंडेटरी पार्ट इज एक हर कोई कमिटी, जो भी कमिटी हो उसमें 50% शुड कंपल्सरीली भी वीमेन होना है कमिटी में। देन चेयरपर्सन और द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कमिटी मस्ट बी ए वुमन, एक औरत ही होना है। वो एक जनरल प्रोविजन है फॉर ए डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर एनी इस्टेब्लिशमेंट। कुछ भी कोई भी ऑफिस होगा या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होगा जहाँ पे 10 या उस ऊपर एम्प्लॉइज होता है, तो उसमें एक इंटरनल कमिटी जैसे भी कंस्टिट्यूट करना होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, इफ़ सम डोमेस्टिक हेल्प उसको अगर प्रॉब्लम फेस करता है, तो शी कैन कंप्लेन टू द लोकल कमिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स में हेड होता है। और इफ़ कोई इस्टेब्लिशमेंट में हैरेसमेंट हुआ जहाँ में IC है, तो वो IC कमिटी को रिपोर्ट करना होता है इन राइटिंग। बाय इन एनी केस अगर वो इन रिटर्न में नहीं दे पाता है, बाय मे बी फिजिकली शी डजंट एबल टू मूव, और मे बी चैलेंज हो सकता है मेंटली और मे बी काइंड ऑफ, तो स्पेशल केस में विद ड्यू रिटर्न कंसेंट सम अदर थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो कंप्लेन, जो इस इंसिडेंट के बारे जानता है या एसोसिएटेड है या मे बी को फ्रेंड है, को वर्कर है, जो उनके बारे जानता है, एंड विद ड्यू रिटर्न कंसेंट फ्रॉम दी कंसर्न एग्रीव और दी कंप्लेनेंट। तो जो एनी पॉइंट ऑफ कंप्लेन है वो आप दे सकते हैं। देन इन थर्ड पार्ट इज
इफ़ समवन डजंट वांट टू गो ऑफिस, अगर ऑफिस भी नहीं देना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। वो कैसे करेंगे? वी हैव ए प्रोविज़न जो ऑनलाइन पोर्टल है सी बॉक्स करके। सिंपली इफ़ यू टाइप सी बॉक्स एंड गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो cbox@nic.in में इट विल बी अवेलेबल। तो उसमें भी आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। आप कौन सा स्टेट से है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, तो एज़ पर योर कंप्लेन, एज़ पर योर एड्रेस वो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन जो लॉन्च आएंगे डायरेक्ट हो जाएंगे। एंड उसका ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं एज पर नोटिफिकेशन, डिप्टी कमिश्नर इन अरुणाचल प्रदेश जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिप्टी कमिश्नर होता है, वो उसका देख रेख करेंगे। उसका मॉनिटरिंग में ये जितना ऑपरेशनल होना है, जितना एक्शन होना है, जितना प्रोसीजर होना है, इट विल बी अंडर डिप्टी कमिश्नर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक डिस्ट्रिक्ट में एक ये होंगे कमेटी होंगे, लोकल कमेटी। हाँ, लोकल कमेटी एक होंगे। और फिर अगर जो भी आपका एस्टैब्लिशमेंट है, जो आपका बिजनेस, जैसे आपने पहले बताया मॉल हो गया या फिर कोई और कुछ बिजनेस का कुछ एक सेटअप है, स्कूल या एनी, तो वो सब में भी एक कमेटी होना विद इन अपना स्कूल के अंदर या अपना ऑफिस के अंदर एक कमेटी होना है। और ऑनलाइन के थ्रू भी हम कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं शी बॉक्स के थ्रू। जी, मैं ये बता देना चाहूँगा सब ऑडियंस को, दर्शक को, कि एवरी डिपार्टमेंट हैज़ गॉट इंटरनल कमेटी। जितने भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट्स है, सबके अंदर में इंटरनल कमेटी कंस्टिट्यूट हो चुके हैं। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है दे कैन कंप्लेन टू दियर रेस्पेक्टिव IC। और जो बाहर है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अंडर द एक्ट every private establishment should also constitute IC. Those are having 10 or more than 10 employees. अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगे तो DC आपको फाइन इम्पोज कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस 50,000 का फाइन दे कर सकता है। देन उसको डेवलप करेंगे सेकेंड में, इफ़ यू डोंट कंप्लाई। देन उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो आपका लाइसेंस भी रद्द करने का ये एक प्रावधान है जो डिप्टी कमिश्नर के अंदर में एम्पावर्ड है। अच्छा, तो जैसे कि इसमें जब हम कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो क्या ये पुलिस को जाता है कंप्लेन या फिर इसको ऑफिस के अंदर जो हमारा कमेटी है वही सॉल्व करते हैं? जी, इस एक्ट के अंदर जब भी कंप्लेन होता है वो कमिटी ही देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद इफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट इज़ फाइनलाइज, अकॉर्डिंगली वो रिकमेंड करेंगे। इफ़ द ग्रेविटी और द इंसिडेंट इज़ काइंड ऑफ माइनर, तो अंडर द CCS रूल जो भी एक्शन लेना है एम्प्लॉयर को वो रिकमेंड करेंगे कमिटी। इफ़ इट अट्रैक्ट्स बियॉन्ड दैट ऑल्सो, तो इफ़ नेसेसरी पुलिस में भी कंप्लेन जा सकते हैं, provided the gravity of the incident। तो प्राइमरीली इसका एक्ट का इंटेंट है कि टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ ऑफेंसेस, सेक्सुअल काइंड ऑफ ऑफेंसेस तो वर्क प्लेस में, सो दैट वुमेन शुड कम फॉरवर्ड एंड फील कंफर्टेबल वर्किंग इन द वर्क प्लेसेस। बट इफ दिस केस इज सीवियर तो डेफिनेटली पुलिस को भी रिकमेंड कर सकते हैं। केस का और इनफैक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाँ, इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अगर इंटरनल कमेटी जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या आपका प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट या बाहर का हो, तो उसमें अगर कंप्लेन करे, कोई दोषी पाया जाए तो किस तरह की सज़ा और कितनी बड़ी हो सकती है सज़ा? इनफैक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय CCS रूल्स के अंदर में जितना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होता है, जितना प्रोविजंस है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द केस। एज पर द इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द इंटरनल कमिटी, इफ फाइंड्स कि इट्स अ वेरी सीवियर केस, तो in fact they can recommend for suspension or maybe for termination also. That is the one of the most severe recommendation. But if kind of इतना अगर serious case नहीं होता, maybe for censure or maybe kind of एक social work भी करा सकते हैं for minor offenses, which will as per the report, या कोई हो सकता है कि उसका प्रमोशन डिले करा सकता है या MSCP वगैरह या इंक्रीमेंट वगैरह पे भी रोक डाल सकते हैं। इफ़ द कंप्लेन अगर रिपोर्ट जो सही निकलते हैं तो उसके ऊपर में एज पर दी CCS रूल। देन अदर देन दैट, अगर इफ़ वी सी अदर देन गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इफ़ कंप्लेन सीवियर होता है जैसे मैंने पहले बताया, पुलिस में भी जा सकते हैं और मे बी काइंड ऑफ जो मॉनेटरी कंपेंसेशन भी फॉर द मेंटल ट्रॉमा दैट कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड, वो भी प्रोविज़न है। देन
काइंड ऑफ नॉट ओनली टू द एक्यूज बट जैसे गवर्नमेंट से कुछ काउंसलिंग ज़रूरी है, कुछ रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है, कुछ कंपनसेशन ज़रूरी है, मेडिकल मदद है, दैट कमिटी कैन रिकमेंड। अच्छा, कमिटी जो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। जी, कमिटी रिकमेंड करेगी, एम्प्लॉयर विल इम्प्लीमेंट दी रिकमेंडेशन एक्शन। अच्छा, तो ये जो भी जैसे मान लीजिए एक कमिटी ने आपको एक रिपोर्ट भेज जी। दिया, तो उस चीज़ को क्या आपके डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं? हर इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक आईसी इंटरनल कमेटी होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली वो जब भी रिपोर्टिंग करेंगे तो एम्प्लॉयर जो उसका एक्शन लेना है। इफ़ द कंसर्न आईसी और द एम्प्लॉयर डजंट टेक एनी एक्शन, तो इट मे बी रिपोर्टेड टू अस, वी बीइंग ए नोडल ऑफिसर, नोडल डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट। तो प्राइमरीली इफ जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट में देखा तो डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के आप उधर जा सकते हैं, तो आप फाइनली डिप्टी कमिश्नर विल टेक द कॉल। तो इफ़ एम्प्लॉयर ऑल्सो डजंट कंप्लाई विद दिस रिकमेंडेशन और द एक्ट और द कमिटी का जो भी रिकमेंडेशन होगा, देन अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर के ऊपर भी एक्शन हो सकते हैं, दैट दिस विल डिसाइड। तो ये जो आपकी डिपार्टमेंट है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक नोडल डिपार्टमेंट है, तो नोडल डिपार्टमेंट की मतलब क्या भूमिका, क्या रोल निभाती है ये? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले जैसे कि कुछ भी अवेयरनेस होता है वो प्राइमरीली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू क्रिएट अवेयरनेस, नंबर वन। नंबर टू, वी मस्ट इंश्योर कि हर इस्टेब्लिशमेंट में आईसी इस्टेब्लिश हो, हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल कमिटी इस्टेब्लिश हो। देन if there is any kind of technical support that any department or any person or any organization need, that we are ready to support. तो और एक है कि for the benefit of the viewers कि हम 25 districts जो जो बाकी दो को छोड़ के उसमें ऑलरेडी वी हैव कंस्टिट्यूटेड लोकल कमिटी एंड ऑलमोस्ट आईसीसी हर डिपार्टमेंट कंसिडर कर चुकी है। और कुछ अगर आपको लगता है कि मे बी रिमोट प्लेस में, इफ़ रिमोट प्लेस में देयर इज़ नो आईसी और लोकल कमिटी, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो यू कैन कंप्लेन टू दी तालुका लेवल और दी एसडीओ, सीओ, ईएसी लेवल को आप कंप्लेन कर सकते हैं। दे आर दी नोडल ऑफिसर एज पर दी एक्ट। तो दे इफ़ यू गिव योर कंप्लेन इन रिटर्न आप देते हैं तो वो विद इन ए वीक टाइम वो लोकल कमिटी को अपना कंप्लेन को फॉरवर्ड करना उस मैंडेटरी है, अनिवार्य एज पर दी एक्ट। तो अकॉर्डिंगली इरेस्पेक्टिव ऑफ अर्बन और लोकल डजंट मैटर, आप जहाँ पे काम करते हैं, इफ़ यू आर ए मनरेगा वर्कर सपोज, इफ़ योर एम्प्लॉयर इज़ नॉट हैविंग गुड टर्म्स या आपको अगर कुछ ऐसे दिक्कत हो रहा है तो दे कैन ऑल्सो कंप्लेन। तो वो अपना ब्लॉक लेवल पे या सीओ लेवल, ईएसी लेवल पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी ऑफिसर को वो अपना कंप्लेन दे सकते हैं? नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ही हम लोग एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर माना जाता है, तालुका लेवल ऑफिसर माना जाता है। तो अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो इस एक्ट के बारे में लोग कितने अवेयर है, जितना केसेस आप लोग देखते हैं उस हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस 2013 ये एक लागू जरूर हुआ है। इनफैक्ट ऑल डिप्टी कमिश्नर्स वर नोटिफाइड एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी हम लोग जब ऑनलाइन केसेस देखते हैं बहुत कम रिपोर्टेड है। ऑनलाइन में जो हम लोग अपना डैशबोर्ड में देखते हैं बहुत कम केसेस है। एंड आई बिलीव देयर मस्ट बी केसेस बट जो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। मे बी आई फील कि इसलिए आपका यहाँ आज आया है कि उन लोग को अवेयर नहीं होता होगा हाउ टू कंप्लेन, वेयर टू कंप्लेन। तो एक मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँ, एक रिटेन कंप्लेन कंसर्न आईसी पे देना है, या तो ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं, दैट विल रिडायरेक्ट टू द कंसर्न आईसी, और या तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, तो वो आप कर सकते हैं। देन व्हेन इट कम्स टू अदर वायलेंस, जैसे हमारे महिला और बाल विभाग वी हैव वन स्कीम कॉल वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे एनी वुमेन इफेक्टेड बाय वायलेंस दे कैन रिपोर्ट। तो अभी जहाँ पे मोर देन 70%, if I am to assume, most of them are domestic violence only. And I believe कि there must be sexual harassment at workplace as well, तो which might not be reporting. तो ये एक हो सकता है कि जानकारी नहीं होने की वजह से मे बी दे डू नॉट नो हाउ टू रिपोर्ट, और मे बी दे डू नॉट नो इट्स ए काइंड ऑफ सेक्सुअल harassment at workplace. So we need more awareness creation, more awareness generation, not only
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वी आर इन्वॉल्विंग लीगल सर्विसेज स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. वी विल रियली लाइक टू इनवाइट NGOs जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं. वी विल हैप्पी टू वर्क विद अदर जो कंसर्न है, जैसे कि हम लोग का जो SHG चलाते ARSLM, इफ़ दे कैन ऑल्सो पार्टनर विद अस टू जनरेट मोर अवेयरनेस, क्योंकि उन लोग भी महिला के ऊपर काम करते हैं एम्पावरमेंट के ऊपर में, तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर अस. तो इसीलिए आज मैं आया हूँ कि ताकि जितना केसेस हो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग हो, एंड वी क्रिएट ए गुड कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन अरुणाचल एंड अक्रॉस इंडिया. काम करने के लिए एक सेफ जगह, एक अच्छी फीलिंग्स के साथ कोई काम पे आए. जी, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रोविजंस और आइडिया या काउंसलिंग आपको ज़रूरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट वन स्टॉप सेंटर. वी हैव वन स्टॉप सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वन स्टॉप सेंटर है. वी हैव केस वर्कर या हम लोग का जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या तो इनफैक्ट लीगल काउंसलर भी अवेलेबल रहते हैं. वो लोग आपको हेल्प करेंगे, इवन राइटिंग और ड्राफ्टिंग ए कंप्लेंट, और या आप पुलिस में भी जाना चाहेंगे या डिफेंड ऑन योर केस, वो लोग अकॉर्डिंगली काउंसल. इफ़ इट इज़ काइंड ऑफ पोस्ट एक्ट के अंदर आता है, डेफिनेटली दे विल हेल्प. तो आपको लिख, या कोई अनपढ़ है जो डोमेस्टिक हेल्प पे वो लिखना नहीं, उसको पढ़ना लिखना दिक्कत है, तो दे कैन प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट देम टू गो टू वन स्टॉप सेंटर. वन स्टॉप सेंटर पे वो जाइए, एक बार बात कीजिए. एंड गुड थिंग इज़ वन स्टॉप सेंटर पे मोस्टली वी हैव एम्प्लॉयड लेडीज ओनली, महिला ही हैं. एंड इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू एट ऑल आपको लिखना या इधर उधर जाना दिक्कत होने से, यू कैन सिंपली कॉल 181, जो 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन, जो ईटानगर में हम लोग इस्टेब्लिश किया है. 24/7 फुल्ली फंक्शन है. इफ़ एनी काइंड ऑफ वायलेंस फर्स्ट पार्ट, और मे बी एनी इंफॉर्मेशन इफ़ यू नीड टू क्लेरिफाई, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए वुमेन रिलेटेड या वुमेन रिलेटेड स्कीम से इंसेंटिव्स, वो भी आप 181 पे आप कॉल करके फ्रीली यू कैन टॉक. इट्स ए टोल फ्री, बिना खर्चा में आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह शाम जब भी हो. और इफ़ इट इज़ ए काइंड ऑफ सीरियस नेचर, तो इमीडिएटली उसको भी आप 181 में कॉल कीजिए. देन वो इमीडिएटली पुलिस पे 112 में रिडायरेक्ट करेंगे. इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम आपको जल्द ही जल्द पहुंच जाएंगे. सो इट इज़ नॉट नेसेसरीली आप फिजिकल ही जाना है, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन थ्रू योर ए सिंगल कॉल ऑल्सो. तो इसलिए जरूरी है जी 181 जो मैं दर्शक को बताना चाहूँगा, वुमेन हेल्पलाइन है. आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कॉल कीजिए. प्लीज़ रिमेंबर 181 वुमेन हेल्पलाइन. 181 पर आप किसी भी तरह का जो वायलेंस है या फिर किसी भी तरह की दिक्कत है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. जरूर आप कोई भी जगह से रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी जगह जरूरी से नहीं रिपोर्ट कि ईटानगर पे ही होना है. यस, ऑल कॉल्स आर रिकॉर्डेड एंड उसको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वीमेन. अगर इमीडिएट रिलीफ है तो तुरंत पुलिस पे केस ट्रांसफ़र होंगे, कॉल ट्रांसफ़र होंगे. या आपको कोई जानकारी चाहिए तो कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा स्कीम जानकारी है आपको चाहिए, अकॉर्डिंगली दे विल फेलिसिटेट. एंड इनफैक्ट आप अगर डिस्ट्रिक्ट में तो यू कैन गो टू द वन स्टॉप सेंटर. एक बात है जो पहले बताया. दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट. इट्स ए काइंड ऑफ वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए वुमेन नीड. कोई भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, सब आप उसको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे. तो अपने जो श्रोता हैं, खास करके मेरे महिला मित्रों को इतना बता दूं कि कुछ भी तकलीफ़ हो, कभी कभी हम होते हैं कि सोचते हैं लेकिन उसको कहाँ पे अपनी जो तकलीफ़ है कहाँ बताए कि, और कहाँ जाए, पुलिस में जाए, वकील कहाँ से लेना है, इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा केस हो जाएगा. कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें सोच के कुछ एक भी कदम नहीं उठाते हैं. ऐसे में आप 181 पर कॉल कीजिए और आप अपनी तकलीफ़ बताइए. आपको कहाँ जाना है इसका भी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी. तो 181 ये नंबर याद रखिए और किसी भी तरह की तकलीफ़ या फिर किसी भी तरह की दिक्कत के लिए यहाँ पे कॉल ज़रूर कीजिए. तो अभी जैसे आप एक बात कॉल रिकॉर्ड की बात की, तो कॉल रिकॉर्ड की बात से आजकल ऐसे ही कोई मजाक में भी कॉल कर भी सकते हैं. तो वो बात याद आके मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट पर हम जैसे कंप्लेन दर्ज करते हैं, ऐसे भी पॉसिबल है कि कोई फॉल्स कंप्लेन करता हो. अगर ऐसे फॉल्स कंप्लेन अगर किसी का हो गया तो क्या किया जाएगा?
इनफैक्ट फोर्स एक्ट के अंदर अगर जो भी कुछ कंप्लेन रिटन में आता है, इंक्वायरी इनिशिएट जरूर करना है. ड्यूरिंग द इंक्वायरी और आफ्टर द इंक्वायरी इफ इट इज़ फाउंड कि आप ये फॉल्स इंक्वायरी है, तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में भी सेम एक डिसिप्लिनरी एक्शन एम्प्लॉयर ले सकते हैं. द कमिटी जो इंक्वायरी कमिटी है वो रिकमेंड करेंगे कि उसको क्या एक्शन लेना चाहिए जो फॉल्स कंप्लेनेंट है. तो उसके ऊपर भी अंदर CCS रूल उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है और डेफिनेटली उसका एक्शन लिया जाएगा जो फॉल्स कंप्लेन होंगे. तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जेन्युइन कंप्लेन ही आए. और फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर ऐसे भी है कि इफ़ यू फील अनसेफ देयर, तो आप कंप्लेन लॉन्च करने के बाद इवन देयर इज अ प्रोविज़न आपको ट्रांसफ़र या तो जिस एक्यूज है उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. काइंड ऑफ प्रोविजंस अवेलेबल एज पर दी नीड ऑफ दी आवर और जैसे सिचुएशन जैसे एम्प्लॉयर अच्छा समझते फॉर सोनली फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी वुमेन के लिए ही वो एम्प्लॉयर स्टेप उठाएंगे. तो दीज आर सम प्रोविजंस अंडर द एक्ट. तो होपफुली इट विल क्रिएट ए गुड एनवायरनमेंट. हाँ बिल्कुल. उसके लिए कंप्लेन करने के लिए आपको ये समझना होगा कि क्या चीज़ कौन सी बातें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आते हैं. तो और उसमें सबसे सिंपल जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जिस चीज़ से आपको अनकंफर्टेबल Exactly. हो आप उस चीज़ को रिपोर्ट कीजिए. और अगर वो शायद नहीं ये तो यहाँ पे नहीं आएंगे तो भी कमिटी डिसाइड करेंगे. Yes, तो exactly. जिस चीज़ से जिस बात से आपको जिस काम से अनकंफर्टेबल है, जिस पर्टिकुलर ऑफिसर या जिस पर्टिकुलर कलीग के साथ जो भी बातचीत है, आपका रहन सहन, जो भी उसका टच करना या उनकी बातें, कोई भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता हो, गलत लगता हो, आप कंप्लेंट कर सकते हैं. तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में को जो भी सुन रहे हैं वो अवेयर रहे और अपना जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अच्छी तरह से काम चालू हो, काम चले, उसके लिए जब भी कुछ इस तरह के हो तो ज़रूर रिपोर्ट करें. तो कोयू सर, आप हमारे श्रोताओं को आज आकाशवाणी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो को फॉर हैविंग मी हियर और हमारे मुझे मौका मिला बात रखने के लिए. इस टॉक शो के थ्रू में ये सभी महिला को एश्योर और इंश्योर करना चाहूँगा वी ऑल आर वर्किंग हार्ड फॉर द गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इन अरुणाचल एंड अक्रॉस इंडिया. तो प्रोवाइडेड यू कम फॉरवर्ड, आपको कुछ तकलीफ है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड. आपको कुछ भी जानकारी का अभाव है या कुछ जानकारी होना है, इफ़ एनीथिंग रिलेटेड टू वुमेन और मे बी चाइल्ड, प्लीज़ विजिट आवर ऑफिस. अगर आपको इन पर्सन में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ विजिट डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल या CDP ऑफिस विजिट कीजिएगा. आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी जानना है तो काइंडली उसमें अवेल कीजिए. देन इफ़ नॉट एट ऑल, इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू विजिट, काइंडली कॉल कीजिए 181 में. लेट अस नो योर प्रॉब्लम सो दैट हम लोग की तरफ से आपको कुछ मदद पहुंचा सके, कुछ कर सके. वी हैव लॉट ऑफ प्रोविजंस अंडर डिफरेंट एक्ट्स. तो विल बी रियली हैप्पी, हम लोग खुश होंगे कि आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हमें आपका प्रॉब्लम बताएंगे. वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट. तो आई एम रीअश्योरिंग अगेन, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर द गुड एनवायरनमेंट, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड टू एम्पावर वुमेन. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. और हम भी आशा करते हैं कि हमारे श्रोता मित्र आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए ज़रूर इतनी जानकारी हासिल कर लिए होंगे कि जो हमारी दिक्कतें हैं, जो पहला जो कदम है हमको कहाँ से शुरू करना है. बार बार बता रही हूँ, 181 ये नंबर याद रखिए. और किसी भी तरह की तकलीफ़ या किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल ज़रूर कीजिए. तो आप सुन रहे थे हमारी बातचीत सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस पर, और जानकारी दे रहे थे श्री बाही कोयू, स्टेट नोडल ऑफिसर, मिशन शक्ति विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ईटानगर. सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और इसी आशा के साथ हम आप सभी श्रोताओं से लेते हैं विदा. सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़. नमस्कार.